बॉलीवुड के वो लोग जो अपने ही परिवार के खून के प्यासे हो गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फैमिलीज में किसी न किसी बात को लेकर कलेश रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टार्स ने अपने ही परिवार को जेल तक पहुँचा दिया। और इस लिस्ट में सबसे पहली कहानी आती है जिनके अपने ही सगे भाई फैजल खान से कलेश की दर्दनाक कहानी है। दरअसल बिग बॉस 16 में फैजल को लाने की बात की गई थी, लेकिन फैजल ने साफ इंकार कर दिया और अपने परिवार और अपने भाई आमिर खान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। आपको बता दें, फैजल ने एक वीडियो शेयर करते हुए खुद बताया था कि उन्हें विवादित शो बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया था। इसके साथ ही फैजल ने कहा कि दुनिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनों से लड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें पागल कहा। आमिर ने उनके पीछे गार्ड लगा दिए, उनका फोन तक छीन लिया, सबसे कट ऑफ करने के बाद उन्हें कैद किया गया, उन्हें नींद की दवाइयां दी गई। काफी वक्त तक उन्होंने ये सब झेला। और फैजल ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया तो उन पर केस फाइल कर दिया। हालांकि ये केस वो जीत गए, लेकिन इसके बाद वो एक स्क्रिप्ट राइटर बन गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हर चीज पर लोगों की नजर बनी रहती है, इसीलिए लोगों को अमीषा पटेल की जिंदगी इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्योंकि इनकी अपनी माँ बाप से जरा नहीं बनती। अब इसकी वजह क्या है, ये सुनिए। अमीषा पटेल ने अपने पिता के ऊपर उनके पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया था। ये कलेश उस वक्त सुर्खियों में आया जब अमीषा ने अपने ही पिता के खिलाफ FIR करवा दी। उनके साथ ही 12 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने की मांग की थी। इसके बाद ये कलेश और बढ़ गया। ये बात खुद अमीषा ने मीडिया के सामने कबूली थी। हालांकि अमीषा ने फिल्म गदर और हमराज से भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म गदर में उनके काम को खूब तारीफ मिली थी। इसके लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे। मनीषा की आखिरी फिल्म देसी मैजिक थी और अब उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। कलेश करने वाली इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा का। कहने को तो दोनों का खून एकदम सगा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के सामने पड़ने पर एक दूसरे से बचते हुए दिखाई देते हैं। जब जब गोविंदा द कपिल शर्मा शो पर आते हैं, तब तब कृष्णा अभिषेक एपिसोड नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और कृष्णा के बीच पहले ही रिश्तों में थोड़ी खटपट रहती थी, लेकिन दोनों का झगड़ा तब ज्यादा बढ़ गया जब कॉमेडियन कृष्णा की पत्नी ने एक ट्वीट कर दिया। कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने 2018 में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा पैसे के लिए नाचने वाला, और बस पंगा यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि उसी वक्त एक्टर गोविंदा एक इवेंट में पैसे लेकर पहुंचे थे। कश्मीरा शाह के इस ट्वीट के बाद ब्लंडर मच गया। कश्मीरा के इस ट्वीट का जवाब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी सोशल मीडिया पर ही दिया। तभी से मामा भांजे के बीच तीखी तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे से बात तो छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। हालांकि कृष्णा ने अपनी गलती को कुछ वक्त के बाद मान लिया था और कई बार अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, लेकिन मामा गोविंदा ने इसके बाद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं एक उचित दूरी बनाकर रखूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे पसंद नहीं करते वो ऐसा ही करे। हर परिवार में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन मीडिया में चर्चा करने से नुकसान होता है। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, नेकी करो दरिया में डाल। मैं यही करने के बारे में सोचता हूँ। अब बॉलीवुड की पंगा क्वीन भले ही कितनी धाकड़ हो, लेकिन परिवार से अलग होना वाकई दर्दनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक वक्त ऐसा भी था कंगना अपना करियर बॉलीवुड में देख रही थी, लेकिन परिवार की रजामंदी के बिना वो इंडस्ट्री में जगह कैसे बनाती। पर उन्होंने ठान लिया था तो बगावत की शुरुआत उन्होंने अपने पिता से ही कर दी। कंगना रनौत के भी अपने परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं थे। वजह थी कंगना का फिल्मों में आना। कंगना अपने परिवार के खिलाफ जाकर बॉलीवुड में आई थी, इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई और परिवार दोनों को छोड़ दिया। हालांकि अब कंगना के पिता उनकी पॉपुलैरिटी से खुश हैं। अब आखिर में बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और OTT प्लेटफॉर्म में तहलका मचाने वाले गाय तोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वैसे नवाज फिल्मी दुनिया में काफी रोमांटिक है, पर इनका रोमांस अपनी खुद की बीवी के साथ जरा कम पड़ गया। शायद इसीलिए इनकी वाइफ ने इनके ऊपर मारपीट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे घिनौने आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि नवाज अपनी पारिवारिक लड़ाई को लेकर इन दिनों चर्चा में लगातार हैं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ आलिया ने उनके ऊपर पावर का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। और तो और नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के उनके बच्चों की कस्टडी के दावे को लेकर बात की है। वकील ने कहा कि कोर्ट बच्चों की कस्टडी के साथ साथ सभी मामलों का फैसला करेगा। इसी बीच तब तक बच्चे भारत में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नवाजुद्दीन केवल इस बेसिस पर कि वो प्रोवाइडर हैं, बच्चे की फुल कस्टडी हासिल नहीं कर सकते। बता दें, रिजवान सिद्दीकी नवाजुद्दीन की हाउस हेल्प सपना यानी उनकी नौकरानी की कहानी को सामने लाने में सबसे आगे रहे हैं। तब से रिजवान सपना को लेकर रेगुलेट अपडेट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवाज ने अपनी हाउस हेल्प का बकाया पे कर दिया है। साथ ही भारत में आने और उसके बाद के बयानों को लेकर भी रिजवान ने सारी अपडेट शेयर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवान ने यह भी अपडेट शेयर किया कि नवाज की पत्नी आलिया इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं और अपने बच्चों के लिए भेजे जाने वाले राशन पर पूरी तरह से मजबूर है। प्रतीक बब्बर के भी कभी अपने पिता राज बब्बर के साथ संबंध कुछ खास नहीं थे। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता राज ना तो उनसे मिलते थे और ना ही उनसे कभी उनका हाल पूछते थे। ऐसे में उनका बचपन पिता के प्यार के बिना ही गुजर गया। इसके बाद प्रतीक ने अपना सरनेम बब्बर तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया।